जो ये जो डायबिटीज़ है, ये जो आज का दिन में मेटाबॉलिक सिंड्रोम मेडिकल प्रॉब्लम है, जिसका ब्लड प्रेशर बोला जाता है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट है, कैंसर है, अल्सर है, ये सब कुछ बीमारी ओनली बिकॉज ऑफ योर फूड, गलत खाना। अगर सही खाना कोई खाएगा, नेचुरल खाना कोई खाएगा, तो उसका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। क्योंकि हम आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि आप एकदम स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, रोग मुक्त रहें। इसीलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसी ऐसी तरीके के बारे में जिससे आप 100 साल तक बिना डॉक्टर की ट्रीटमेंट के, बिना मेडिसिन खाए एकदम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। कैसे, ये बताने के लिए आज हमारे बीच है डॉक्टर समीर कुमार धारा जी। ये एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, 20 साल से इस पे रिसर्च कर रहे हैं और कनाडा की यूनिवर्सिटी ने भी इनकी थ्योरी को मान्यता दी है। ये पढ़ाते भी हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हैं, कोच हैं, बताते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम 100 साल तक, सर बिल्कुल 100 सेंचुरी मारेंगे, डेफिनेटली 100 एकदम। साल तक बिना डॉक्टर की ट्रीटमेंट के, बिना बीमार पड़े। एक्चुअली बीमार ही नहीं पड़ोगे आप, और दवाइयों की तो फिर नेचुरली ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो ये कैसे होगा, आज हमारे पॉडकास्ट में जानेंगे हम। सर सबसे पहले वेलकम, एकदम स्वागत है आपका। सर ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आप कह रहे हो, ये कैसे होगी ज़रा बताओ हमें। सर ये जो आप सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, अगर ये जो आपने क्लेम किया है, मतलब ऐसा कोई है जो इस लाइफस्टाइल के साथ जो भी आप बताने वाले हो वो इतने सालों तक मतलब हाँ जी रहे हैं और कर रहे बेसिकली हैं? है, एकदम है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारा ऐसा देश है, जगह है अभी जिसको ब्लू जोन साइंस माना जाता है। दुनिया में ऐसा 5 प्लेस जहां और अभी भी 120 साल लोग ज़िंदगी जी रहा है, और इस तरीके का खाना खाकर, इस तरीके का ज़िंदगी जीकर। सो मैं एक स्टोरी से आपको बताना चाहता हूं, जो तो समझ आ जाएगा जो कैसे पॉसिबल है। अब अगर एक बकरी को लेकर अब अगर चेन्नई में चला जाएंगे, तो चेन्नई में जाने से आपको क्या, आपको इडली डोसा इस तरीके का खाना मिलेगा, लेकिन बकरी क्या खाएगा? बकरी घास ही खाएगा। अगर वही बकरी को लेकर आप गुजरात चला जाओगे, तो गुजरात जाकर आपको भाबड़ा, खाबड़ा, धाबड़ा, ढोकला इस टाइप का खाना मिलेगा, लेकिन बकरी घास ही खाएगा। इसके बाद अगर आप दिल्ली चलाओगे, दिल्ली में आने से आपको क्या, रोटी, सब्जी, पनीर इस टाइप का खाना मिलेगा, लेकिन बकरी वही घास खाएगा। उसको लेकर फिर कलकत्ता चला जाओगे, तो कलकत्ता में जाने से क्या होगा, भात, माछ, रसगुल्ला इस टाइप का खाना मिलेगा, और बकरी वो घास ही खा रहा है। सो पासपोर्ट बनाकर अगर आप उस बकरी को लेकर विदेश चला जाओगे, चीन, जापान, जर्मन, अमेरिका चला जाओगे, तो वहाँ जाकर आप क्या खाओगे? पिज़्ज़ा खाओगे, बर्गर खाओगे, केक खाओगे, पेस्ट्री खाओगे, लेकिन बकरी क्या खाएगा? बकरी घास ही खाएगा। तो एक अनपढ़ बकरी वो पूरा जहाँ जा रहा है उसको वो नेचुरल खाना खा रहा है, लेकिन एक पढ़े लिखे आदमी वो एक एक जगह में जा रहा है, एक एक टाइप का खाना खा रहा है। इसीलिए देखो, बकरी कभी बीमार नहीं पड़ता है, लेकिन एक आदमी इतना कुछ जानने के बाद भी उसको बीमार हो रहा है, क्योंकि वो उसका जो खाना है, कुदरत का जो दिया हुआ खाना है, उसका जो भोजन उसको खाना चाहिए था, वो खाना वो नहीं खा रहा है। मतलब क्या, एक आदमी अगर उसका दिया हुआ भोजन को वो खाएगा, तो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। इसीलिए आज अगर ह्यूमन बॉडी को छोड़ के 48 लैक्स टाइप्स ऑफ एनिमल इस दुनिया में रहता है। मतलब आप आसमान में देखो कितना सारा बर्ड्स है, आप धरती पे देखो कितना सारा जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, मिट्टी के अंदर भी कितना सारा जानवर है, चूहा है, स्नेक है। आप अगर पानी के अंदर चला जाओगे, कितना सारा मछली है, कितना टाइप का वैरायटी ऑफ मछली है। तो सब प्राणी देखो, उसका खाना कौन सा है, जो प्रकृति ने उसको दिया, नेचर ने जो उसको दिया। लेकिन हमारा खाना बीबी ने जो देता है, माँ ने जो देता है, मतलब हम हमारा खाना क्या करता है, बनाता है, प्रोसेसिंग करता है। तो प्रोसेसिंग करने के टाइम हम लोग उसमें सॉल्ट देते हैं, शुगर देते हैं, ऑयल देते हैं, उसको जला लेते हैं। मतलब वो जब वो उबालता है, उसमें जो फायर होता है, तो वो खाना क्या होता है, वो पूरा फाइबर उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है। कितना सॉल्ट, कितना सोडियम उसमें होना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट उसको होना चाहिए। तो आज का दिन में एक कुत्ता, एक बिल्ली जो खाना खाता है, वो न्यूट्रिशन पढ़ के नहीं खाना खा रहा है, लेकिन आदमी को न्यूट्रिशन पढ़ना पड़ रहा है। कितना कार्बोहाइड्रेट खाए, कितना फैट खाए, कितना वो प्रोटीन खाएगा। क्यों? क्योंकि वो मैनमेड खाना खा रहा है। आदमी अगर आदमी का दिया हुआ भोजन छोड़ेगा तो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। हमारा बीमारी का कारण क्या है? हम हमारा खाना को इतना तोड़ मोड़ दिया, इतना उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, वो खाना है ही नहीं। बेसिकली फूड इज़ आवर मेडिसिन, क्योंकि खाना ऐसा होना चाहिए जो हमारा मेडिसिन का बॉडी में काम करेगा।
लेकिन आज का खाना ऐसा हो गया, उसके लिए मेडिसिन खाना पड़ रहा है, उस खाना को हजम करने के लिए, उस खाना को डाइजेस्ट करने के लिए। तो इस जगह में गड़बड़ हो गया। ओके, तो सर क्या है कुदरत का खाना इंसानों के लिए, अगर आप वो बता सकते हैं। बेसिकली आप अगर नेचर को देखेंगे, आज से 1 लाख साल पहले जब हम दुनिया में आए थे, तब हम कुदरत के साथी थे और हम कुदरत का खाना, कुदरत का सब कुछ हमारे साथ एक साथ चल रहा था। लेकिन आदमी थोड़ा धीरे धीरे क्या हुआ, उसका डेवलपमेंट कर लिया, उसका वो कपड़ा डेवलप कर लिया, घर डेवलप कर लिया, वो सड़क बना लिया, गाड़ी बना लिया, मोबाइल बना लिया, टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया, हवाई जहाज़ बना लिया। तो ये जब डेवलपमेंट देखो सब कुछ बाहर में हुआ, मतलब शरीर का बाहरी के जो दुनिया है, उस दुनिया के अंदर ये सब डेवलपमेंट हुआ। लेकिन शरीर का अंदर आप अगर देखेंगे, वहाँ कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। उस दिन भी जिस तरीके से हमारा हार्ट धड़क रहा था, हमारा किडनी जिस तरीके से काम कर रहा था, हमारा ब्लड जिस तरीके से सर्कुलेट हो रहा था, आज भी वही हो रहा है। सो हमारा सोच क्या आ गया, हम बदल गया, हम बहुत बड़ा आदमी बन गया, हम बहुत शहर में आ गया, हम आज बहुत विज्ञान को बड़ा कर लिया। हम क्या किया, हमारा खाना को भी बदल लिया। तो जब हम बाहर का दुनिया में कुछ किया तो शरीर ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब वो डेवलपमेंट, वो छेड़छाड़ हम हमारा शरीर के अंदर करना चालू कर दिया, तभी जाकर हमारा बॉडी में प्रॉब्लम चालू हो गया। क्योंकि हमारा बॉडी को आज वही चाहिए जो बॉडी को ज़रूरत है। क्योंकि आप एक बहुत बड़ा दामी गाड़ी खरीद लिया, लेकिन उसमें पेट्रोल डालना चाहिए था, लेकिन आप जब पेट्रोल पंप में गया तब देखा पेट्रोल नहीं है, वहाँ डीजल है, तो डीजल भर लिया, तो गाड़ी चलेगा क्या? गाड़ी नहीं चलेगा। तो आप बोल रहे हो क्यों नहीं चलेगा, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मेरा गाड़ी क्यों रुक जाएगा? कुदरत के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब कुछ एक है, बराबर है। क्योंकि देखिए आज दुनिया में इतना डेवलपमेंट हो गया, आज भी 9 महीना 10 दिन लगता है एक बच्चा पैदा होने में। कोई रिक्शा चला रहा है, मतलब उसका 3 साल लगेगा, और जो राष्ट्रपति है उसका 1 महीना में हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो नेचर के पास सबका एक ही रूल्स है, एक ही रेगुलेशन है। आप बड़ा घर बना सकते हो, आप बड़ा गाड़ी ले सकते हो, आप बहुत अच्छा कपड़ा पहन सकते हो, आपका बैंक बैलेंस बहुत हो सकता है, लेकिन हेल्थ के मामले में आप बड़ा हो छोटा हो, उसका जो ज़रूरत है, उसका जो फूड है, उसका जो सेंस है, साइंस है, अगर वो कोई पूरा नहीं कर रहा है तो वो अमीर गरीब नहीं मानता है। तो वहाँ सब लोग समान है। सर ये कुदरत का खाना खाना, जैसे आपने बोला बिना प्रोसेस करा हुआ फूड खाना चाहिए, तो ये बेसिकली आज के लाइफस्टाइल में ये अचीवेबल कैसे है? अगर आपके पास कोई पेशेंट आते हैं तो आप वो कैसे अचीव करवाते हो कि वो फिर एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी लें सिर्फ कुदरती खाना खा के? बेसिकली देखिए, जैसे हमारा जो शरीर है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, अगर उसको आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा हमारा शरीर जो है एक ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें आपको कुछ करने का ज़रूरी नहीं है। हमारा शरीर के अंदर 2 रास्ता है, एक है इन, जैसे इनपुट देते हैं, और एक आउटपुट है। इसको छोड़ के आपको इस शरीर के साथ और कुछ नहीं करने का ज़रूरी है। हमारा शरीर ऑटोमेटिक खाना मांगता है, उसके लिए भूख लगता है, हमारा ग्रिल हार्मोन बोलता है भाई भूख लगा, और पेट भर जाएगा तो ग्रिल हार्मोन बोलता है पेट भर गया। हमारा नींद लग रहा है, वो भी ऑटोमेटिक है। हमको टॉयलेट जाना पड़ेगा, वो भी ऑटोमेटिक बॉडी पूछता है, टॉयलेट लगा, टॉयलेट में चलो। हमारा नींद लगा, नींद आया तो क्या हुआ, बॉडी ऑटोमेटिक बोल रहा है। नींद पूरा हो गया, वो भी बॉडी ऑटोमेटिक बोल रहा है। तो ये पूरा बॉडी जो है ऑटोमेटिक मशीन है। इस मशीन में आपको वही चीज़ डालना पड़ेगा जो बॉडी ने बोल रहा है। तो बॉडी क्या मांग रहा है? बॉडी आपको खाना मांग रहा है। बॉडी और आपको कुछ ही नहीं मांगता है, ना तो दवाई मांगता है, ना तो आपको ऑपरेशन मांगता है, ना तो आपको साइंस मांगता है। वो बोलता है भाई मेरे को तुम हमारा खाना दो। और वो कौन से खाना है? जो नेचर ने बनाया। क्यों? क्योंकि नेचर खाने से हमारा शरीर के साथ उसका अलाइनमेंट है, बॉडी उसको जानता है। क्योंकि आप जो खाना बनाते हो उस खाना का साथ हमारा बॉडी का कोई रिश्ता नहीं है। जैसे मैं एक खाना आपको दिखा रहा हूँ, ये भी एक खाना है, ठीक है, और ये भी एक खाना है, क्योंकि हमारा सामने ये दोनों ही खाना है। इस खाना का शायद ज़्यादा दाम है, भाव है। अगर बड़ा होटल में चला जाओगे, बड़ा रेस्टोरेंट में चला जाओगे तो इसमें दाम ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन इसका दाम लगभग सब जगह में एक ही रहेगा। लेकिन हमारा शरीर के लिए खाना कौन सा है? हमारा शरीर के लिए यही खाना है, केला। लेकिन ये हमारे शरीर के लिए खाना नहीं है।
आप बोलेंगे क्यों नहीं है, तो डेफिनेशन है, ये तो टीवी में दिखा रहा है, न्यूज़पेपर में दिया है, सैंडविच है, बड़ा आदमी खाता है, खीरा टमाटर भी पड़े हुए हैं। वो अलग बात है। लेकिन मेन जो चीज़ है, ये जो ब्रेड है, इसमें जो चीज़ डाला हुआ है, बटर डाला हुआ है, ये सब जो चीज़ है, इसमें सॉल्ट दिया है, शुगर दिया है, ये हमारे लिए खाना नहीं है। क्यों? इसके साथ हमारा बॉडी का कोई अलाइनमेंट नहीं है, बॉडी इसको जानता भी नहीं है। बॉडी क्यों नहीं जानता है? क्योंकि इस खाना हमारा बॉडी में जब जाता है, इसका जो एड्रेस होना चाहिए, इस एड्रेस बॉडी को पता नहीं है। जैसे आपका एक एड्रेस है, हमारा भी एक एड्रेस है, एवरीबॉडी हैज़ डिफरेंस एड्रेस। अगर उस एड्रेस को ठीक से नहीं बोला जाएगा तो पता नहीं चलेगा कहाँ जाना होगा, कहाँ नहीं जाना होगा। बॉडी को पता है केले का एड्रेस, बॉडी को पता है केले का एड्रेस। क्यों? क्योंकि केले को जो बनाया, बॉडी को भी वही बनाया। दोनों का जो सोर्स है वो नेचर है। तो इसीलिए अगर ये केला अगर खाया जाएगा, इसके अंदर भी सोडियम है, इसके अंदर भी सोडियम है, इसके अंदर भी शुगर है, इसके अंदर भी शुगर है, इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है, इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन ये जो कार्बोहाइड्रेट जिस हिसाब से बनावटी है, इसका जो शुगर है, फ्रुक्टोज है, इसका जो सोडियम है, जिस बैलेंस में है, उस बैलेंस क्या होता है, हमारा शरीर में जाने के बाद बॉडी उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, उसका न्यूट्रिशन, उसका प्रोटीन वो ठीक से ले लेता है। लेकिन ये जब जाएगा शरीर के अंदर, बॉडी कॉन्फ्यूज्ड, क्योंकि बॉडी को पता नहीं है कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना शुगर, कितना उस पर सोडियम। तो ये जाने के बाद बॉडी में एक कॉन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अगर बॉडी में कॉन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो बॉडी इस खाने को ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। अगर डाइजेस्ट ही नहीं हुआ बॉडी, तो बॉडी को क्या चाहिए? हमारा बॉडी क्या बोल रहा है? तुम मेरे को खाना दो, तुम मेरे को मेरा ज़रूरत पूरा करो। हमारा ज़रूरत क्या है? हमारा खाना। तो अगर खाना ही आप नहीं खाओगे, आप बोलो नहीं ये तो खाना खाया, नहीं ये खाना कहाँ है, ये तो खाना ही है नहीं। तो ये खाना अगर नहीं खाओगे तो बॉडी में बीमार तो होगा ही होगा। तो आज का दिन में जो चैलेंज है, जो खाना जिसको आप खाना बोल रहे हो, खाना मान रहे हो, वो खाना है ही नहीं। अगर आप इस तरीके का खाना खाओगे तो कभी आप बीमार पड़ोगे ही नहीं। सो आज का जो क्वेश्चन आ रहा है, बीमार पड़ना, मेडिकल प्रॉब्लम होना, दवाई पीना, दवाई लेना, तो लेने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुत्ता नहीं लेता है, बिल्ली नहीं लेता है, बकरी नहीं लेता है, गाय नहीं लेता है, सांप नहीं लेता है, आप क्यों नहीं लोगे? आप क्यों लोगे भाई? सो मतलब क्या है, अगर हमारा खाना सही हो जाएगा, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। पर सर जैसे ये तो बाहर का खाना है और इसके लिए तो चलो सब अंडरस्टैंड करते हैं कि ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता, पर जो हम घर में बनाते हैं, जैसे दाल वगैरह हो गई, सारी चीज़ें हो गई, वो तो आपके शरीर के लिए ठीक होता है। सो बेसिकली आप जो दाल बनाते हो, जो भी कुछ आप बना रहे हो, आप बोलते हो मैं घर में बनाया, तो इसीलिए घर का खाना सही होता है, क्योंकि उसमें भेजाल थोड़ा कम होता है, थोड़ा मिलावटी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। देखिए, आज से 5,500 साल पहले इंडिया में आयुर्वेद विज्ञान शुरू हो गया था। अभी जो विज्ञान दौर चल रहा है, एलोपैथी विज्ञान, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 साल पहले आया। वो जब आया, हमारा जो नेचुरल साइंस था वहाँ से गड़बड़ चालू हो गया। क्योंकि आयुर्वेदा साइंस को आप अगर देखेंगे, वहाँ बीमारी कैसे होता है वो डिस्क्राइब किया। लेकिन आज का जो एलोपैथी जो दौर चल रहा है, उन्होंने बोला 8,500 तरीके से आदमी बीमार पड़ता है। 8,500 तरीके से? उसके लिए अलग अलग मेडिसिन है, अलग अलग ट्रीटमेंट है। लेकिन आयुर्वेदा साइंस बोल रहा है ओनली सिंगल प्रॉब्लम, वही आपका बीमारी का कारण है। वो क्या है? जो नेचर आप अगर देखोगे, नेचर के साथ बॉडी का एक अलाइनमेंट है। जो अगर हमारा जो नेचर है, दुनिया है, उस दुनिया के अंदर 3 चीज़ है। जैसे सूरज है, सन क्या करता है? सनलाइट देता है। सनलाइट अगर नहीं आएगा तो दुनिया ख़त्म हो जाएगा। और सनलाइट अगर ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा, वो भी प्रॉब्लम। आज दिल्ली में कितना धूप बढ़ गया, अगर वो थोड़ा और भी नज़दीक आ जाएगा तो और भी प्रॉब्लम होगा। अगर थोड़ा दूर चला जाएगा तो वो भी प्रॉब्लम होगा। उसके साथ साथ हमारा दुनिया के अंदर पानी है। पानी क्या है? पानी हमारा ज़िंदगी है। पानी सभी लोग प्राणी पीता है, पेड़ पौधे सब पानी से बिना जी नहीं पाएगा। और हवा, ऑक्सीजन। तो ये जो 3 चीज़ है, इस 3 चीज़ का बैलेंस एक दुनिया को बनाता है। जैसे हमारा पृथ्वी इस 3 चीज़ का बैलेंस है, इसीलिए यहाँ इतना सारा लाइफ है। अगर ये ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी दूसरी जगह में होगा, वहाँ भी लाइफ होगा। तो ये जो लाइफ, जो आपने बोला लाइफ, तो वो लाइफ हमारा शरीर के अंदर भी है। मतलब क्या है? हमारा शरीर के अंदर वो 3 चीज़ बराबर है। जैसे हमारा शरीर के अंदर अगर आप टच करेंगे, एक 98 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आपको मिलेगा। एक टेम्परेचर है, सूरज का टेम्परेचर वहाँ भी था, यहाँ भी है। अगर ये बढ़ जाएगा तो कहानी ख़त्म। अगर थोड़ा घट भी जाएगा, 2-3 डिग्री हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम। हमारा शरीर के अंदर पानी भी है। हमारा शरीर के अंदर लगभग हमारा जो खून है, हमारा जो सेल है,
टिश्यू है उसके अंदर 70% पानी है, और उसके साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन है, वायु सांस चल रहा है, वो भी हमारा वायु है। तो देखो एक दुनिया को लाइफ दिया 3 चीज़, और हमारा शरीर के अंदर लाइफ है वही 3 चीज़। तो 3 चीज़ का बैलेंस एक दुनिया, 3 चीज़ का बैलेंस हमारा शरीर। वहाँ उस बैलेंस अगर टूटा तो दुनिया में प्रॉब्लम आ गया। हमारा शरीर के अंदर अगर प्रॉब्लम आ जाएगा, बैलेंस टूट जाएगा, तो हमारा शरीर में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो प्रॉब्लम कब होता है, क्वेश्चन आएगा अभी, जो हमारा शरीर के अंदर प्रॉब्लम कब होगा? जब हमारा शरीर के अंदर वायु बढ़ता है। दुनिया के अंदर भी अगर वायु बढ़ेगा तो बादल इधर से उधर जाएगा, बारिश होगा, प्रकृति का जो नेचर है वो चेंज होगा, कोई जगह में मरुभूमि हो जाएगा, कोई जगह में पेड़ आ जाएगा, ज़्यादा जंगल हो जाएगा, क्योंकि बारिश के कारण। क्योंकि बारिश जो है वो डिपेंड करता है बादल के ऊपर, बादल डिपेंड करता है हवा के ऊपर। हमारा शरीर के अंदर भी हमारा ताकत, हमारा एनर्जी, हमारा हेल्दी रहना, इट्स डिपेंड हवा के वजह से। ये जो हवा है, आयुर्वेद साइंस में इसको बोला जाता है भाता। भाता जो टेम्परेचर है इसको बोला जाता है पित्त, और जो पानी है उसको बोला जाता है काफा। तो हमारे शरीर के अंदर ये जो पित्त, काफा, भाता, इस तीनों है, और इस शरीर को भी डोमिनेट करता है। तो ये जो हमारा सिर से लेकर छाती तक जो एरिया है, ये पानी डोमिनेटेड एरिया है। मतलब आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर के पास अगर जाकर आप बोलोगे सर आप मेरा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, डॉक्टर क्या बोलेगा? आप जांच करके देखो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आयुर्वेद साइंस क्या बोल रहा था? आपको जांच करने का कोई ज़रूरी नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है वो मेरे को बोलो, तो उससे पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है। मतलब मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको बताना चाहता हूँ। अगर कोई बारिश में भीगेगा, बहुत सारा बारिश में भीग गया, उसका घुटने में दर्द नहीं होगा, उसके गले में प्रॉब्लम होगा, खांसी होगा, जुकाम होगा, सर्दी होगा। मतलब क्या, सिर से लेकर छाती तक ये जो पोर्शन है, ये जो एरिया है, इट्स डोमिनेटेड विथ हमारा जो काफा है, पानी है, उसके कारण। छाती से लेकर जो नाभि है, इसका जो डोमिनेशन एरिया है वो है पित्त, अग्नि। मतलब टेम्परेचर, हमारा खाना हजम होना ना हजम होना, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। लोग बोलता है ना, खाते खाते पानी मत पियो, क्योंकि पानी पीने से क्या होता है, हमारा जो पेट का टेम्परेचर है वो थोड़ा घट जाता है, तो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाता है। तो नाभि से लेकर पैर का नीचे तक ये जो पोर्शन है, ये जो एरिया है, इट्स डोमिनेटेड बाय भाता, वायु। सो हमारा सेक्स का रिलेटेड प्रॉब्लम, हमारा कोलोन रिलेटेड प्रॉब्लम, हमारा इंडाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, सब कुछ प्रॉब्लम जो होता है वो वायु के लिए होता है। सो वायु अगर शरीर में बढ़ेगा तो हमारा शरीर के अंदर बीमारी चालू हो जाएगा। अभी क्वेश्चन है वायु क्यों बढ़ता है? वायु बढ़ता है हमारा भोजन के कारण। मतलब मैं जो चीज़ आपको बोल रहा था, जो भाई भोजन इतना क्यों जरूरी है, क्योंकि भोजन इसलिए जरूरी है क्योंकि भोजन के कारण, गलत भोजन के कारण हमारा वायु बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि गलत भोजन अगर होगा तो डाइजेशन नहीं होगा, अगर डाइजेशन नहीं होगा तो हमारा कोलोन में फंसेगा। हमारा जो कोलोन है, मैं उसको आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये मैं दिखाना चाहता हूँ, कोलोन का जो सिचुएशन है ये देखने में ऐसे होता है। ये हमारा कोलोन है, ये सर लार्ज इंटेस्टाइन है, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन देखने में ऐसा होता है। तो खाना अगर हजम नहीं होगा तो यहाँ आकर पड़ा रहेगा और पड़ पड़ के सड़ेगा, और सड़ने के कारण क्या होगा, हमारा अंदर का जो रास्ता है उसको बोला जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन, वो सड़ जाता है, वो गल जाता है। और वो गलने के बाद क्या हो जाता है, कुछ कुछ जगह में ऐसा वो मतलब थोड़ा सा गांठ बन जाता हाँ गांठ बन जाता है, चिपक जाता है। मतलब जब चिपक गया तो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से जो वेस्ट मटेरियल्स है वो बाहर नहीं आ पाएगा। अगर बाहर नहीं आ पाएगा तो उसके कारण क्या होगा, वो वायु थोड़ा बढ़ जाएगा, और वायु बढ़ने से क्या होगा, वो पूरा बॉडी को प्रेशर देगा। और भी एक मज़ेदार चीज़ है, मैं दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास एक बैलून है, अगर आप देखेंगे हमारा बॉडी एक बैलून है, जैसे ये नॉर्मल है। अगर इसमें अगर वायु बढ़ेगा, भाता बढ़ेगा, तो वो क्या करेगा, वो जितना सारा ऑर्गन है उसके ऊपर प्रेशर डालेगा। देखिए ये हमारा ऑर्गन, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा किडनी है, ये हमारा लीवर है, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा जो फीमेल जो ऑर्गन होता है ये है। तो इतना सारा ऑर्गन, जैसे कोलोन है, ये पूरा ऑर्गन इधर उधर है। तो इसमें अगर प्रेशर आएगा तो वहाँ दर्द होगा, वहाँ तकलीफ होगा। जैसे हमारा सिर में तकलीफ होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, माइग्रेन प्रॉब्लम। तो माइग्रेन के लिए हम लोग अलग अलग दवाई खाते हैं, अलग अलग डॉक्टर के पास चला जाता है। अगर यही प्रेशर हमारा हार्ट के अंदर होगा तो हार्ट का प्रॉब्लम होगा, लोग बोलते हैं हार्ट का बीमारी। अगर यही प्रेशर अगर थायराइड में आएगा तो हम लोग बोलते हैं थायराइड का बीमारी।
अगर पीछे की तरफ चला जाएगा हम लोग बोलते हैं स्पॉन्डिलाइटिस है, अगर ये घुटने के चला जाएगा तो हम लोग बोलते हैं ये आर्थराइटिस है। सो हमारा जो 78 ऑर्गन है, अलग अलग ऑर्गन है, तो वो हेल्दी कैसे रह सकता है? वो हेल्दी रहता है हमारा दिया हुआ न्यूट्रिशन से। अगर न्यूट्रिशन बॉडी को ठीक से नहीं मिलेगा तो हार्ट को भी नहीं मिलेगा, किडनी को भी नहीं मिलेगा, लंग्स को भी नहीं मिलेगा। तो जहाँ जहाँ न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा वहाँ वहाँ गड़बड़ है। लेकिन हमारा मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, अलग अलग डॉक्टर है, हार्ट के लिए अलग डॉक्टर है, किडनी के लिए अलग डॉक्टर है, लीवर के लिए अलग डॉक्टर है। लेकिन वो जो प्रॉब्लम हुआ कोई ऑर्गन का, तो उस ऑर्गन का प्रॉब्लम के कारण क्या है? उस ऑर्गन का प्रॉब्लम एक ही कारण है, उसका लैक ऑफ न्यूट्रिशन, नहीं तो गलत खाना उसका शरीर में गया, जिसके कारण उस शरीर के अंदर वायु बढ़ गया। अगर वायु को किसी तरीके से रिलीज कर दिया जाएगा तो बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। अगर बॉडी रिलैक्स हो जाएगा तो बॉडी के अंदर जो मेडिकल प्रॉब्लम है वो सॉल्व है। तो इसके क्या करना पड़ेगा? आपका ये जो कोलोन था, इस कोलोन को आपको डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ेगा। पहला मतलब आपका सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, आपका स्किन डिजीज है, आपका अल्सर है, कैंसर है, कुछ भी बीमारी, अगर वो बीमारी है मतलब आपको पता लग गया आपका कोलोन में गड़बड़ है, क्योंकि खाना अंदर सड़ रहा है, वो खाना हजम ही नहीं हो पाया। और वो हजम नहीं हो पाया तो हमारा शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिला, और न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण क्या होगा, बॉडी के अंदर एक वायु बढ़ गया, भाता बढ़ गया, और वो भाता क्या कर रहा है, बॉडी को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, अगर वो भाता को रिलीज किया जाएगा, अगर उसको रिलीज कर दिया जाएगा उस तरीके से कोलोन डिटॉक्सिफिकेशन करके, तो हमारा मेडिकल प्रॉब्लम तुरंत गायब हो जाएगा। तो ये भी मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर इसका भी बोला गया, जैसे फैटी लीवर जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मतलब ये जो मैं आयुर्वेदा भाषा बोला, इसमें एलोपैथी साइंस जो है, इस एलोपैथी साइंस के अंदर इसको बोला गया मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मतलब क्या, कोई भी खाना हम जब खाते हैं, अगर वो खाना एक्सेस हो गया, ज़्यादा हो गया, अगर वो गलत खाना हो गया, तो बॉडी क्या करेगा, उसको बॉडी के अंदर पड़ा रखेगा। और वो जो खाना एक्सेस बॉडी के अंदर पड़ा रहेगा तो बॉडी क्या करेगा, उसको कन्वर्ट टू एलडीएल, कन्वर्ट टू ट्राइग्लिसराइड, मतलब वो एक्सेस खाना को क्या करेगा, फैट में बदल देगा। जैसे हम लोग सुनते थे अल्कोहलिक फैटी लीवर, लेकिन आज का दिन में लोग अल्कोहल नहीं पी रहा है लेकिन फिर भी उसका फैटी लीवर हो रहा है, जिसको बोला जाता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के कारण क्या है, एक्सेस ऑफ कैलोरी, एक्सेस ऑफ खाना। आज का दिन में हमारा जो शरीर है, उस शरीर में जितना खाना आपको खाना चाहिए उससे ज़्यादा खाना हम खा रहे हैं, और वही खाने के कारण हमारा शरीर के अंदर आज इतना बीमारी है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर के अंदर फैट बढ़ता है, मतलब कैलोरी बढ़ रहा है। कैलोरी हमारा शरीर को क्या, फैटी लीवर कर रहा है, और फैटी लीवर के साथ साथ हमारा कोलोन भी डिस्टर्ब हो रहा है। इस दोनों का इम्बैलेंस हमारा बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर कुछ तरीके से फैट को बॉडी से दिया जाएगा, नहीं तो आपका खाना को ठीक किया जाएगा, मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सर जैसे अभी आपने एक्सप्लेन किया, वो बहुत अच्छे से बताया आपने, बलून्स को इस्तेमाल करके ऑर्गन्स कैसे ख़राब हो रहे हैं। बट अब जैसे हम सभी लोग ऐसा खाना खा रहे हैं, कुक्ड फूड या प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, इवन ऑडियंस भी बहुत लोग सब यही खा रहे हैं आजकल, तो अब बंदा सब कुछ ठीक करने के लिए पहला स्टेप क्या ले? मतलब एक आइडियल डाइट, वो कौन से फ्रूट्स खाए, किस टाइम खाए, या कुछ नॉन कुक्ड वेजिटेबल्स जो आप बता सकते हो वो क्या है? सो बॉडी का मेकानिज्म देखिए, हमारा बॉडी ऐसा एक चीज़ है, जो आप बोल रहे हो कितना खाए, कब खाए, बॉडी आपको खाना मांगेगा। ये जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर है, ये कॉन्सेप्ट गलत कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए भूख लगे तो खाओ, नहीं भूख लगे तो नहीं खाओ। अच्छा। क्योंकि आज का दिन में ये ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कॉन्सेप्ट ही लोगों को बीमार कर रहा है। सपोज किसी को डिनर करना नहीं चाहिए क्योंकि उसका भूख नहीं लगा, तो डिनर छोड़ दो। सपोज किसी को ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए तो उसका भूख नहीं लग रहा है, तो ब्रेकफास्ट छोड़ो। तो बॉडी आपको बोलेगा मेरे को भूख लगा, तो आप खाना खाओ। तो आपका खाना कौन सी है? आपका खाना जो कुदरत ने दिया। कुदरत ने कौन सी खाना दिया? जो फ्रूट्स है, जो वेजिटेबल्स है, ये कुदरत ने दिया। एक फ्रूट्स हम लोग सुबह सुबह खा सकता है। सुबह सुबह जितना टाइम तक धूप रहेगा उतना टाइम तक हम लोग फ्रूट्स खा सकते हैं पेट भर के। उसके साथ साथ हम लोग प्रोटीन खाएंगे, जो कच्चा चना है वो प्रोटीन है, जो फैट है, बादाम है, नारियल है, वो हमारा फैट है। तो हम कार्बोहाइड्रेट के साथ, फ्रूट के साथ, मतलब कच्चा चना, उसके साथ बादाम, नारियल, ये सब कुछ खा सकता है। दोपहर में जब हम लोग लंच कर रहा है, उस लंच के टाइम हम लोग सलाद खा सकता है, खीरा खा सकता है, मूली खा सकता है, ककड़ी खा सकता है, उसमें भी कच्चा चना खा सकता है, कच्चा बादाम खा सकता है। वो क्या है? सोर्स ऑफ नेचर है। तो उसमें क्या होगा, हमारा बॉडी के साथ उसका एक पहचान है पहले से, तो बॉडी उसको जानता है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, बॉडी उसको
आसान तरीके से डाइजेस्ट कर लेगा। अगर जितना ज़रूरी नहीं होगा उसको बॉडी बाहर फेंक देगा। और इसके अंदर भरपूर फाइबर है, क्योंकि एक पेट्रोल गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, एक डीजल गाड़ी को डीजल चाहिए, और हमारा शरीर को चाहिए फाइबर। आज का दिन में जो कुक्ड फूड है उसका प्रॉब्लम क्या है, फाइबर पूरा ख़त्म हो जाता है, तो वो क्या होता है हमारा बॉडी के अंदर चिपक जाता है, तो बॉडी से वो बाहर नहीं आ रहा है। तो बॉडी से बाहर ना आने के कारण वो बॉडी के अंदर ही पड़ा रहता है। अगर बॉडी के अंदर वो पड़ा है तो बॉडी के अंदर वो टॉक्सिन बढ़ा रहा है, और वही टॉक्सिन हमारा ब्लड के अंदर जब मिल जाता है हमारा ब्लड को डिस्टर्ब कर देता है, हमारा ब्लड को विस्कोसिटी बढ़ा देता है। उसके लिए बॉडी के अंदर ऑर्गन में प्रॉब्लम हो रहा है, टिश्यू लेवल में प्रॉब्लम हो रहा है। खाने के बारे में तो लंच खाने में टाइम हम लोग ऐसा सलाद खा सकता है। तो मतलब खीरे मूली गाजर खा के पेट भरे मतलब आदमी? हाँ डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि मैं आज पिछले 2-3 साल से ही खाना खा रहा हूँ। क्योंकि लास्ट 15 साल हमारा भी काफ़ी सारा ऐसा बीमारी था। तो मेरा शुरुआत हुआ था डायबिटीज़ से। जब डायबिटीज़ ट्रीटमेंट करते करते मैं थक गया, डॉक्टर बोल रहा है मेरे को मेडिसिन लेना पड़ेगा और यही ज़िंदगी भर चलेगा, तो तब से मेरा पढ़ाई चालू हुआ, खोज चालू हुआ, इसके ऊपर रिसर्च हुआ, इसके ऊपर स्टडी। तो करते हुए दिखा गया जो ये जो डायबिटीज़ है, ये जो आज का दिन में मेटाबॉलिक सिंड्रोम मेडिकल प्रॉब्लम है, जिसका ब्लड प्रेशर बोला जाता है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट है, कैंसर है, अल्सर है, ये सब कुछ बीमारी ओनली बिकॉज ऑफ योर फूड, गलत खाना। अगर सही खाना कोई खाएगा, नेचुरल खाना कोई खाएगा, तो उसका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके तो सर आपकी शुगर की मेडिसिन छूट गई अब? वो ऑलरेडी मतलब वो 1-2 महीने के बाद हमको कोई मेडिसिन लेने के कभी जरूरी नहीं था। अब कुछ भी नहीं लेते आप? कुछ भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरा 2-3 महीने के बाद वो मेडिसिन छूट गया। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जो और भी कुछ प्रॉब्लम था, जैसे स्किन डिजीज का प्रॉब्लम था, बाल झड़ने का प्रॉब्लम था, बॉडी में एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम था, ये जो चश्मा का प्रॉब्लम है वो तब से चालू हो गया था। क्योंकि आप किसी को जो चश्मा पहन के बैठा है, आप उसको देखकर बोल सकते हो जो उसका पेट में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम के कारण लोगों का यहाँ चश्मा लग जाता है। मेरा भी ये जो रेटिना है वो डिस्टर्ब हो गया उसी समय, तो इसीलिए अभी चश्मा पहनना पड़ रहा है मेरे को। तो जितना पावर था उतना कम हो गया, क्योंकि खाने से ठीक हो गया। आज अगर आप बोल पाओगे जितना मोटा चश्मा है उसका पेट उतना खराब है, अगर पेट साफ है तो चश्मा भी उसके ठीक से उससे चश्मा भी चला जाएगा। सो जिस तरीके से हम लोग लंच किए थे विथ सलाद, तो डिनर में भी हम लोग सलाद कर सकता है, जैसे खीरा, मूली, गाजर, काकड़ी, ये सब कुछ खा सकता है। ये क्या है, ये हमारा बॉडी के लिए खाना है। तो लोग बोलता है सर हम इतने दिन का जो प्रैक्टिस है हमारा चाल खाना, राइस खाना, दाल खाना, रोटी खाना, तो ये क्या करे। तो उसमें हम कुछ छूट दे सकते हैं। जैसे क्या, पहले आप बॉडी को खिलाओ, इसके बाद मन को खिलाओ। बॉडी का खाना है कुदरत का दिया हुआ खाना, इसके बाद आप थोड़ा सा रोटी, थोड़ा सा राइस ले सकते हो, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, आपको कुदरत का खाना खाना पड़ेगा। जैसे आपका बीमार ज़्यादा है तो आप 70-30 करो, अगर थोड़ा कम है तो आप 60-40 करो, आप 80-20 करो। मतलब क्या है, 20% आपका कुदरत का खाना, 80% घर का खाना। अगर बीमार पड़ गया तो 60% कुदरत का खाना, 40% घर का खाना। जैसे मैं धीरे धीरे 100% अभी कुदरत का खाना ही खा रहा हूँ सुबह से लेकर शाम तक। तो मतलब कच्चा खाना, कोई भी पका हुआ खाना हम लोग नहीं खाते।